जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नीट में चैप्टर वाइज किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप अपनी तैयारी को एक स्मार्ट वे में अब ले जा सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी से भी अगर आप तैयारी करते हैं और आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है तो आप किस तरह से एक स्मार्ट वे में आप अपनी तैयारी को ले जा सकते हैं और 600 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सो यहाँ पे ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री एंड सॉरी दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी, दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी एंड दिस इज फ्रॉम केमिस्ट्री। सो शुरू करते बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पे जो ग्रेविटेशन से है क्वेश्चन कितना दिया गया है? एक। कैनेटिक्स, कैनेटिक थ्योरी से एक, लॉ ऑफ मोशन से एक, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड से दो, एंड देन मोशन स्ट्रेट लाइन से दो। तो ये जो है सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा गया यूनिट एंड मेजरमेंट से, जो कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता। जो पढ़ना चाहिए या जो बच्चे बहुत ज्यादा स्किप करते हैं वो यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये सारे जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, वो ये एवरेज पूछ बताए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे ग्रेविटेशन से एक भी आ सकता है, एक से लेके लगभग दो के बीच आ सकता है। लॉ ऑफ मोशन से एक से दो के बीच आता है ना। तो ये एवरेज करके हम लोग ने यहाँ पे दिखाया। यूनिट एंड मेजरमेंट से तीन से चार क्वेश्चंस आते हैं और थर्मोडायनेमिक्स से एक ही क्वेश्चन काफी है ऐसे। और ऑसिलेशन से एक से दो क्वेश्चन। दिस आर द ऑल द एवरेजेस which we are taking now. And the from class 12th, the questions which are asking these days are more frequently from the current and electricity से बहुत ही frequent क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो जिसमें, वो है एटम्स है ना, सेमीकंडक्टर है, न्यूक्लियाई है, देन वेर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाँ, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें घुमा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दो से तीन इससे क्वेश्चन। और देन न्यूक्लियाई से लगभग एक से दो क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से आप देख रहे हो तीन क्वेश्चन से, एकदम सिंपल सिंपल है ना, डायग्रामेटिक बेसिस पे। सिंपल इसलिए मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे आता है, सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में उसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना होता है आपको। आपने पढ़ा है, क्लासेस अटेंड की है, तो आप इजिली बना लोगे आप। तो तीन से चार ये सेमीकंडक्टर से पूछे जाते हैं। देन अगर हम बात करें देन अगर हम बात करें और सारे चैप्टर्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, चार्ज फील्ड से, ये लगभग लगभग जो फैकल्टीज होते हैं ना, बहुत ज्यादा इसको लेके जाते हैं। इससे क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं? इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मात्र एक से लेके, इससे एक से लेके दो, बस रेयरली कभी तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है ना, ये सब क्वेश्चंस आपको ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं बीच बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी स्टडीज को और ज्यादा स्मार्ट तरीके से बना सकते हैं। देन हम लोग बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी में किस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे। लिविंग वर्ल्ड से एक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक, लेकिन प्लांट किंगडम से देखो, प्लांट किंगडम अगेन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, चार से लेके पांच क्वेश्चंस तक इसमें पूछे जाते हैं। एनिमल किंगडम जो बच्चे स्किप करते हैं, और एनिमल किंगडम के जो टेबल दिया है ना एनसीईआरटी के बुक में, उस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ लास्ट में, कि किस तरह से और आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो एनिमल किंगडम से चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से ये तीन क्वेश्चंस, फ्लावरिंग एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट से ये
इस चैप्टर का जो प्लासेंटेशन भाग है ना यार, आप बिलीव नहीं करोगे, इस प्लासेंटेशन से हर साल मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है इसमें। आपको एनसीईआरटी देख छोड़ के कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एनाटॉमी एंड फ्लोरिंग प्लांट से भी बहुत इजी क्वेश्चंस, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड। क्योंकि इसमें क्या चीजें हैं, सिर्फ सिर्फ आपको अगर आप समझ पा रहे हो उसका, सोच पा रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एनाटॉमी कैसा है, तो वही सेम चीजें पूछी जाती है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल एंड यूनिट एंड लाइफ से पूछा जाता है, बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आप मतलब किसकी कसम मैं लूं, लेकिन बट आपको बिलीव करना पड़ेगा मुझ पे कि इसमें प्रोफेज वन जो है, प्रोफेज वन इतना इनका फेवरेट टॉपिक है एनसीईआरटी, ये एनटीए वालों का, सीबीएसई वालों का, कि प्रोफेज वन से इसके जो 5 फेज है उससे पक्का 2 क्वेश्चन पक्का रहता है। दो, ठीक है। बाकी 7 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये 7 क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये चैप्टर आपको फिजियोलॉजी समझने वाली है, सेल डिवीजन वाली ये सब समझने वाली है चैप्टर से। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन आप एनिमल फिजियोलॉजी में जाओगे तो एनिमल फिजियोलॉजी में नहीं भी तो कम से कम दिस वन, हाँ, लोकोमोशन, सारे चैप्टर्स यहाँ पे एक ही जगह नहीं दिए, और भी जगह अलग अलग करके दिए हैं। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस कम से कम पूछे गए हैं। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का फेवरेट टॉपिक है, इससे वेरिएंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कार्डियक साइकिल से पूछता है, कभी ईसीजी से पूछता है, आ, हाँ, कभी साउंड से पूछता है, लब या डब साउंड आता है ये सब। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोकोमोशन मूवमेंट से यार आप लिख के ले लो, एक्टिन या एक्टिन मायोसिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, सीधा सीधा ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आप पक्का ले लो, ठीक है। एंड जस्ट बोन। तो आप बोलोगे बचा क्या, बचा है उसमें ये कि जो आपके उसमें इंट्रोडक्शन था और सारे बोन्स को नहीं पूछता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है, एक्टिन मायोसिन, ये सब आप समझ रहे हो तो पक्का आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये तो तुम्हारे एट्थ एट्थ क्लास के तुम से ही तुम्हारा फेवरेट होगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका कनेक्शन क्या है, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वेटेज इसलिए बढ़ जाता है, ये मैं कहूँगा 3 से नहीं, 3 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका कनेक्शन केमिकल कोऑर्डिनेशन से, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो चैप्टर है आपने देखा है 11th क्लास का, जो लास्ट चैप्टर है, उससे उसमें आपने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी पढ़ा है, फीमेल सेक्स हार्मोन पढ़े हैं, मेल सेक्स हार्मोन पढ़े हैं। तो वो जो हार्मोन्स हैं और ये हार्मोन्स मिला दें तो आपको 5 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनसीईआरटी बेस्ड, हाँ। प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, भाई प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है, इससे 2 ही क्वेश्चन इसने लिखा है, बट इससे लगभग लगभग एवरेज 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 10, कुछ ज़्यादा है। तो ये हाँ सही में 10 तो एग्जैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, बट ये एवरेज लेके दे रहे हैं, दिया गया है यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10, अराउंड 10 पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसमें समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके डिस्कवरी से पूछे गए हैं, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के इंजाइम्स से पूछे गए हैं, कौन कौन से इंजाइम्स हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटेजीज इन फूड प्रोडक्शन, ये सब आप एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो ना, उसके पैराग्राफ आप जाके देखोगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। एंड देन लास्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नेवर फॉरगेट टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज इकोसिस्टम जो है वो डायरेक्ट, इकोसिस्टम के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। अब केमिस्ट्री पे जो क्वेश्चंस भारी मात्रा में जो वेटेज रखता है आपका 11th क्लास में, वो है आप
हाइड्रोकार्बन, 3 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस के वेटेज रखता है। रिडॉक्स और रिडॉक्स रिएक्शंस सिंपल होता है, एक ही क्वेश्चंस रखता है। और पी ब्लॉक जो है, इन इसको ले लो, और इसी के पी ब्लॉक का 12th में भी आपको कंटिन्यू करना है, वो ले लो। तो नहीं तो कम से कम 6 क्वेश्चंस इजीली पूछे जाते हैं। केमिकल कंट्रोल, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस, 3 से 4। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्मोडाइनमिक, सॉरी, 1 क्वेश्चंस। तो ये जो आपको रिएक्शंस वगैरह याद रखने हैं, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन के कैसे रिएक्शंस होते हैं, उस इम्पोर्टेंट है, थोड़ा रटना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन आप एग्जाम जब करीब आता है तो आप उस समय चीज़ें को रट के याद करके रख सकते हो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलीमर, हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 भी कभी चला जाता है। पी ब्लॉक अगेन यहाँ पे आ गया, तो वही मैंने कैलकुलेट करके ऊपर बताया, कम से कम 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सॉलिड स्टेट, हाँ, यहाँ पे दो ही, एवरेज 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल यहाँ पे एक लिखा है, बट 1 से 2 क्वेश्चंस के करीब पूछे जाते हैं। तो क्या चीज है इसके अलावा, आप इसको जानने के अलावा आप कर सकते हो? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी वेटेज आपने कैलकुलेट किए हैं, तो उस वेटेज के हिसाब से आप कहोगे कि सारा का सारा वेटेज जो आप बता रहे हो सर, वो सारा का सारा तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपके पास पहले आपने पढ़ रखा है या आपके पास समय है, तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, आपके पास कम समय है, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाके दिखाओ। प्रीवियस ईयर मतलब ये नहीं कि 2010 का जाके देखो, ठीक है? प्रीवियस ईयर बोलने का मतलब लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चंस को आप देखो, और उसके बाद से आपको आपको पैटर्न एकदम इजीली आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सेल सेल डिवीजन की बात करता हूँ, तो सेल डिवीजन का जो क्वेश्चन है, सेल डिवीजन का जो क्वेश्चन है, वो कभी भी दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि कभी भी प्रोफेज 1 से क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बाहर से आए, सिर्फ प्रोफेज 1 का ही क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से हर बार पूछे गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे डाइजेशन से क्वेश्चन ले लेते हैं ना, तो डाइजेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि इसमें डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं कभी, क्वासियोरकर और मरस्मस, एंड देन इंजाइम्स, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पूछते हैं। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर आप बात करेंगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पैटर्न रहा है, जो क्वांटम नंबर्स हैं, दीज आर द वेरी फेवरेट क्वेश्चन टॉपिक्स फॉर देम। तो क्वांटम नंबर जो रहा है, उससे पक्के क्वेश्चन पूछे जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है ना। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्या, डी ब्रोगली इक्वेशंस एंड श्रोडिंगर इक्वेशंस, देन और भी बहुत सारी उसमें चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, रेडियस ऑर्बिट का निकालना, बोर्स इक्वेशंस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्प नहीं करती एक्चुअली में एग्जाम में, बट कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होते हैं, ठीक है? और फिजिक्स में आप देख सकते हो, एनएलएम से पक्का 2 क्वेश्चन रहता है। एनएलएम में ये सब फिजिक्स तो ऐसी चीज है कि अगर आपने पूरा थॉरली नहीं पढ़ा है, सिर्फ बुक की बात नहीं कर रहा मैं, फिजिक्स में आपके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनएलएम से बात करें तो पुली, एक टेबल पे रख के ब्लॉक का जो होता है फोर्स फ्रिक्शन, इस तरह का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, या फिर पुली से खींचने वाला, पुली वाले क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसके फेवरेट क्वेश्चंस हैं। और
सेमीकंडक्टर से जो गेट्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस एकदम फेवरेट क्वेश्चंस, ये मैं बता रहा हूँ 5 सालों में ये सब जो पूछा गया है, वो उन तरह के क्वेश्चंस को आप जाकर खुद से भी एक बार सर्च कीजिए, सिर्फ मेरी ही बातों पे बिलीव मत कीजिए, उस पे भी जाके आप सर्च कीजिए। अभी से आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग बात करें 2023 की, अगर हम लोग बात करें तो 2023 अगर मई में एग्जाम हो रहा है, तो अभी से आप क्या करें, और आपके एग्जाम में अगर आपको स्कोर करना चाहता है, तो अभी से आप अपना 100% एफर्ट लगाइए यार। ये वीडियोस, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखने से ही काम नहीं चलने वाला है, आपको खुद से अपनी बुक्स भी पढ़नी है, ठीक है? बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक है, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और बायोलॉजी पूरी, आप बिना पढ़े नहीं जा सकते। बुक एनसीईआरटी की है ना, एक बार आप पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है? एक बार आप पढ़िए, थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चंस बनाइए, फिर आप पढ़िए, आप देखिए वो चीज़ें कहाँ लिखी है, कि book के कौन से कोने में लिखी है, कौन से पेज में लिखी है, उसको पढ़िए, समझिए। डाउट आता है तो फिर वीडियो प्रेफर कीजिए, बुक्स प्रेफर कीजिए दूसरी, तो आपका काम बन जाएगा। अभी सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो बच्चे इसको नहीं ऑब्जर्व कर पाते, कि हमारे पास नीट में अब सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन करने नहीं, 15 में से जो 10 क्वेश्चन करने हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब आप इसमें, आपको चॉइस है कि आप वो 5 टॉपिक के क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं जो आपने अच्छे से पढ़े नहीं है, ठीक है? तो आप ये 10 क्वेश्चंस वही कर कीजिए जो आपको 100% पता है। बाकी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए और एनर्जेटिक वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग नई चीज़ों पे बातें करेंगे। थैंक्स फॉर